बांसवाड़ा के बागीदौरा विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई। भाजपा ज्वाइन कराने के बाद मालवीय ने मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इस दौरान मालवीय ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से जब कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया तब मुझे सबसे ज्यादा ठेस लगी। अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है तो भाजपा के अलावा आदिवासी अंचल में काम करने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी की नीतियों ने मुझे प्रभावित किया। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस का दामन छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथी बन चुके हैं और पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। जब कारण पूछे गए, हालांकि देखिए अटकलें चल रही थी और पिछले 2-3 दिन से तो ये खबर लगभग इसकी पुष्टि हो चुकी थी कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन महेंद्रजीत सिंह मालवीय थाम सकते हैं। हालांकि पहले वो कहते थे और उनके आसपास के परिचित कहते थे कि उपेक्षा का शिकार वो कांग्रेस के भीतर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने अपने कारण बताए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है। डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहाँ का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रखी है। यह तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्रजीत मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं। निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। और इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये कहा कि मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट, और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां दोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आपने टहलनी कही, मुझे लगता है कि बागड़ का पूरा पेड़ ही टूट गया। निश्चित तौर पर बागड़ के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक पहचान थे, एक जान थे। कांग्रेस को पल्वित पोषित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, पर इन दिनों में जिस प्रकार की अपमान की राजनीति कांग्रेस में हो रही थी,
और विशेष तौर पर आदिवासी के जीवन में जिस तरह का बदलाव इन 10 वर्षों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आया है, उसी से वो प्रभावित हुए हैं। और लगातार शासन में रहने के बाद भी बांगड़ के साथ जो नाइंसाफ़ी विकास की दृष्टि से हुई, महेंद्रजीत सिंह जी मालविया कुंठाओं में इसलिए भी थे कि लड़ते रहे बांगड़ के विकास के लिए, अपनी पार्टी में रहते हुए भी उनकी बात सुनी नहीं। कांग्रेस के अंतर्द्वंद का पहला परिणाम है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस के CWC के सदस्य थे, इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस आलाकमान 1 मिनट का भी मिलने का समय नहीं दे रहा था। देखिए, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद की राजनीति चलती है और परिवारवाद में भी अब अंतर्द्वंद की राजनीति परिवार में भी है। इसीलिए इन ये अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, पर उनकी बातें भी तक भी नहीं सुनी गई। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनका आने से कांग्रेस उस आदिवासी क्षेत्र में खाली होगी। सब छोड़कर कमल का हाथ आज थाम लिया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। और राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उपेक्षा का शिकार वो हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुली बाहों के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि मेवाड़ वागड़ में एक बड़ी पहचान महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाजपा मुख्यालय में आज बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। और खासतौर पर देखिए, चुनावी समय, चुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और ऐसे में हर एक एक्टिविटी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप को मजबूत करने की बात करती है तो उन लोगों पर भी निगाह होती है जो लोग इलाके में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, बड़ी मजबूती रखते हैं। वागड़ आदिवासी अंचल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़ा नाम, लेकिन अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन सबसे एक जो बात राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, और हर बार देखिए राजनीति राजस्थान की जो समझता है वो जानता है कि विधानसभा में 200 सीटों का, विधानसभा की 200 सीटों का फेर जो है, एक साथ 200 विधायक कभी बिल्डिंग में नहीं बैठ पाए। 199 का फेर फिर से हो चला है। श्रीकरणपुर के चुनाव, उपचुनावों के पश्चात अब एक बार फिर से बागीदौरा की सीट खाली हो गई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां से विधायक, लेकिन भाजपा का दामन थामा जब, तब कांग्रेस को कह दिया टाटा बाय बाय। और ऐसे में विधायक पद से भी इस्तीफा उन्होंने दिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का हाथ पकड़कर अब क्या लोकसभा चुनावों में किस भूमिका में महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिखाई देते हैं और उनकी भूमिका का, उनके भाजपा में आने का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में मिल पाता है। यकीनन अगर स्ट्रैटेजी बनी होगी तो इसी के इर्द गिर्द जरूर बनी होगी। और ऐसे में मजबूती किस तरह से बढ़ती है और वर्चस्व में कैसे इजाफा होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने दुपट्टा उड़ाकर सदस्यता ग्रहण करवाई।